कि अब एक रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा हो गया है। एक महिला जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, या तो वो घर जाती है या अपने काम करने के लिए जाती है, तो छेड़खानी बहुत आम बात हो गई है। और अधिकतर महिलाओं को इसकी आदत भी हो गई है कि अगर कोई धक्का दे या फिर आपसे कोई अजीब से बात करे, अदब से ना पेश आए, अश्लील बातें करे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं महिलाओं को अब इसकी आदत हो गई है, क्योंकि ये देखती आ रही काफी समय से कि उनको आदत हो गई है। यहाँ पर और भी महिलाएं जुड़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक पालन पोषण का बहुत ज्यादा महत्व होता है, अगर अच्छे से नहीं ब्रॉटअप किया, अगर अच्छे से नहीं बच्चे को पाला पोसा, तो शायद संस्कार भी बहुत अहमियत होता है। वो तो है ही, वो तो फर्स्ट है। लेकिन अगर हम लोग डिफेंस की बात कर रहे हैं अभी कि वो उसको डिफेंस करना चाहिए, तो सोचो अगर हमारे ही एरिया में सब रोज के मजनू लोग हैं, जो भी लड़के लोग हैं, हमारी लड़की जाती है, अगर वो डिफेंस करती है तो वो उसके ऊपर खुन्नस रखते हैं, उसकी या उसकी फैमिली के ऊपर। वो भी एक बहुत बड़ा ये है ना, हम लोग के लिए डर ही है कि वो लड़का इसको पहचानेगा ही। कोई भी लेडीज हो कि कोई, अगर हम लोग के जेंट्स भी अगर फाइट करते हैं ना, तो वो जेंट्स के ऊपर नजर रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो उसका रिवेंज लेने ही वाले हैं। वो भी एक डर हम लोग के इसमें है। फाइट करना कुछ ये नहीं है, तभी का तभी हम लोग फाइट कर भी लेंगे, अगर उसके बाद उसका गलत ये हुआ तो वो भी एक डर का बात है ना। वेरी डिफिकल्ट। देख सकते इतनी सारी चीजें, घटनाएं हो रही है। एसिड अटैक की बात की जाए, बदले की बात की जाए, तो लड़के अक्सर जो है बदला लेने की कोशिश करते हैं। इसी मुद्दे पर सभी चिंतित यहाँ पर। आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्या आप भी यही सोचती हैं? क्या आप भी इसी तरह से सोचती है कि आपको भी लगता है कि अगर आवाज उठाया तो कल को शायद यहाँ पे वो उस टाइम पर आवाज उठती नहीं, आवाज आना चाहिए ना। एक तो डर के मारे द साउंड डजंट कम आउट। इवन इफ दे समथिंग डू टू अस, इवन इफ दे स्नैच माई चेन, द आवाज नहीं आ रही है। आवाज उठाएगा तो सब कोई आएगा ना। उसमें क्या है कि कोई आगे आने को तैयार नहीं है। सब बोलते हैं कि शिवाजी बाजू में के पड़ोसी के घर में जन्म हुए, खुद के खबे पे बंदूक नहीं लगा, दूसरे के खबे में बंदूक लगा के आगे जाना है। मैं तू आगे चलेगी तो मेरे को देखेगा तो फिर मुझे ही मारेगा, इसलिए तू आगे जा, हम लोग पीछे आते। किसी को आगे आने की तकलीफ नहीं देते, इसीलिए। और संस्कार बदलने की बहुत जरूरत है। संस्कार बदला तो अपने आप सब कुछ चेंज होता है। देख सकते हैं कैसे इनका कहना है कि अगर कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लोगों के मन में एक डर रहता है कि कल को ये चीज जो ये आज आवाज उठा रहे हैं, कल को इन पर भारी पड़ सकता है। यहाँ पर तमाम सारी महिलाएं मौजूद हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है कि आप किसी के खिलाफ कुछ कहना चाहती है, लेकिन आप डर के मारे उधर से चुपचाप निकल जाती है? नहीं, क्या होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है। लेकिन क्या होता है, कुछ बोलेंगे तो सब लोग एक शाइनेस आ जाता है कि सब देखते हैं, हाँ इसको छेड़ा, इसको। ये भी मन में आता है कि ये लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसे भी मन में आता है। तो ये इससे अच्छा ऐसा लगता है कि चुपचाप आगे निकल जाए, वही अच्छा है। आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपने कभी आवाज उठाने की कोशिश की है? आवाज ऐसे अगर कोई ज्यादा हो जाएगा तो फिर बोलना ही पड़ता है, तो फिर बोलेंगे तो हेल्प करने वाले रहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई हेल्प नहीं करे, वो लोग भी आते हैं। ऐसा ज्यादा हो जाए तो बोलना ही पड़ता है, नहीं तो नॉर्मली फिर साइड में से ऐसे चुपचाप निकल जाते हैं। तो इतने सारे कानून बनाए गए देश में महिलाओं के लिए। प्रेमलता से थोड़ा सा जानना चाहेंगे, इतने सारे कानून हैं, सख्त कानून बनाए जाते हैं खासकर महिलाओं के लिए। 103 नंबर है, कई सारी चीजें हैं। कहा जाता है कि महिलाओं के ऊपर कोई केस हो या कुछ भी ऐसी चीज हो उनके साथ, तो तुरंत FIR लिया जाएगा, तुरंत कार्रवाई होगी। बावजूद इसके महिलाओं में ये डर क्यों है कि वो सामने नहीं आना चाहती, लोगों को रोकना नहीं चाहती, उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहती? ये डर सा उनके मन में बैठ गया। आपको क्या लगता है? प्रियंका, सबसे पहले तो ये चीजें हैं कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते। ये बहुत फैक्ट बात है कि अगर किसी की लड़की को अगर कोई छेड़ता है तो उसके माँ बाप जो होते हैं उस तुरंत एक्शन लेने के बजाय उसको कहते हैं कि तुम्हारी ही गलती है, अगर तुम यहाँ से जाती हो, अगर वो तुमको छेड़ता है तो तुम अपने रास्ते चेंज कर लो, तो वो लोग तुम्हें नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, फैमिली वालों को आगे आना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें जो हैं उनके माइंड पे असर करता है। और वही बातें हैं जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो अपने पेरेंट्स को भी ये सारी चीजें बताने से डरती हैं कि क्योंकि मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ। क्योंकि पेरेंट्स जो है पहले उनको दोष देते हैं, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि अपनी फैमिली पे विश्वास करना चाहिए, अपनी लड़की के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि आखिर मेरी लड़की किस तरीके की है, या वहाँ पर उसके जो आने जाने वाले दोस्त हैं, या वो जहाँ से आती जाती है वो कैसी है। दूसरी तरफ प्रियंका, यहाँ आपका एक
और एक मैं उदाहरण देना चाहूँ कि जिस तरीके से निर्भया हत्याकांड हुआ था, जो उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद से ही आज जो मुंबई जैसे शहर हो या दिल्ली की हम बात करते हैं, वहाँ पर महिला जो है बसों में सफर करने से काफी डरती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरीके से वहाँ पर उसके साथ ये घटना घटी है वो किसी के साथ भी घट सकती है। क्योंकि पहले तो लोग आसानी से, जो शेयरिंग ऑटो होता था, शेयरिंग बस होती थी, उसके साथ आसानी से आया जाया करते थे, लेकिन जब से ये सारी चीजें हुई हैं, महिलाएं इतने खौफ में चली गई हैं कि वो 10 बार कभी किसी के साथ ऑटो में जाना हो तो 10 बार सोचती है कि मैं उनके साथ जाऊं या ना जाऊं। वहीं प्रियंका, ये भी एक चीज है कि हमें भी अपने आप में ये आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं। जब आप कंधे से कंधा मिला के उनके साथ काम कर सकती हैं तो आप उनके साथ लड़ भी सकती हैं। दूसरी थिंग ये भी है कि जब पुलिस स्टेशन में महिलाएं जब कंप्लेंट लिखाने जाती हैं तो वहाँ पर पुलिस वाले भी उसके साथ में 10 सवाल करते हैं। उससे कंफर्म करने के लिए इतना बार उसको चीजें पूछी जाती है कि वो खुद शर्म के दोबारा पुलिस स्टेशन में जाने की बात नहीं सोचती। वहीं हमें कानून में भी काफी सुधार करना होगा कि अगर महिला कोई आती है वहाँ पर कंप्लेंट करने तो तुरंत उसकी बातों को समझा जाए। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही हमेशा जो है कि गलती में होता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फेक जो है रिपोर्ट की जाती है, उस वजह से भी हम मान सकते हैं एक बार कि पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस को ये मानना होगा और सख्त बनकर वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा ये सारी चीजें चलती रहेंगी यहाँ पर। आप मेरी सहयोगी के साथ सहमत है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें होती है? पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या आप सेफ फील करते हैं? नहीं, सही बात है, ये बोल रहे हैं वो एकदम सही बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम लोग सेफ नहीं कर सकते, पर हम लोग को अपना डिफेंस करने को इतना ये होना चाहिए कि हम अपना डिफेंस उतना कर सके। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भले हम बाकी के लोग भी होते हैं तो हम उनको तुरंत उनको जानकारी दे कि ये आदमी ऐसे कर रहा है तो तुरंत कुछ हो सकता है उसका। पर अगर हम किसके साथ बोलेंगे नहीं, बात शेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है वो रुक नहीं सकता है वहाँ पे वो आदमी। क्या आप इनके साथ सहमत है? क्या आपको लगता है कि इन्होंने जितनी बातें कही वो सही कही? That was very correct. लगता है पुलिस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ Why? Because they also ask unnecessary questions which we can't answer. Certain questions we can't answer. We will say only whatever, no, only the outward only we can say. We can't tell everything. So the police वाला वो समझना चाहिए, but it is not possible. We are telling only, but it is very difficult for a lady to come up and do this. आपसे भी पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कि इन्होंने जो कहा वो सही है? क्या लगता है कि पुलिस विभाग जरूरत से ज्यादा सवाल करता है? हाँ, पुलिस जरूर से ज्यादा सवाल करते हैं, लेकिन कभी कभी महिला भी ऐसी होती है कि झूठा मूठा जाके वहाँ पे रेप केस लगाती है और पुलिस उसके साथ रहती है और खाली पुरुषों को अंदर बिठाना पड़ता है। हमारी सोसाइटी में ऐसा हुआ है और ये बात सही है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पुलिस ने पहले तहकीकात करनी चाहिए और बहुत मिनिमम क्वेश्चंस में उससे पूछ के और पुलिस है उसको पता चलता है कौन झूठ है कौन सच है। उसका नेचर पकड़ने की एक उनकी आदत से होती है, वो हिसाब से वो केस को आगे जल्दी बढ़ाना चाहिए या ड्रॉप करना चाहिए। और कभी कभी तो पुलिस FIR लेने को ना बोलती है। ये तो कोई भी कंप्लेंट लेना है तो उसकी कंप्लेंट तो लेनी ही चाहिए उसने। कोई महिलाओं को ना नहीं बोल सकते पुलिस, वो गलत है। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो एक आधे केस होते हैं, एक आधे जो मामले होते हैं जहां पर महिलाएं जो है और झूठी केस रजिस्टर करती है, वो इनका कहना है, इन लोगों का कहना है कि वो एक अहम चीज है जो कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई में देरी करती है। पुलिस तहकीकात जरूर करती है लेकिन पुलिस विभाग में भी जरूरत से ज्यादा सवाल किए जाते हैं। जब महिला के साथ एक बार छेड़खानी होती है तो इनका कहना है कि पुलिस उससे बार बार इस तरह के सवाल कर बार बार उसे उस घटना की याद दिलाती है। साथ ही पुलिस ने कोऑपरेट भी करना चाहिए। वैसे तो कई कानून बनाए गए हैं, ये कहा जाता है कि महिला को 6 बजे के बाद पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता, 103 नंबर है, कई सारी सुविधाएं हैं। क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें आम जनता को पता है? क्या आपको पता है इन सब चीजों के बारे में कि 103 नंबर है महिलाओं के लिए, और अगर कोई लड़का अगर महिला की तरफ देखता है और उसका पीछा भी करता है तो आप उस पर FIR कर सकते हैं? 103 नंबर बनाया हुआ जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी वो काम करता होगा या कोई पुलिस उस समय पर हाजिर होगा या उठाएगा भी अगर तो रख देता होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इतने सारे केसेस होते हैं तो अगर 103 नंबर चालू होगा तो इतने केसेस नहीं होने चाहिए। और जो दूसरा सवाल क्या था? जानना चाहिए कितनी सारी सुविधाएं बनी है महिलाओं के लिए। कहा जाता है कि महिलाओं के लिए इतनी सारी सुविधा, इतने सारे सख्त कानून है कि अगर आपका पीछा कोई पुरुष करे तो आप उसके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं।
हाँ, और रात का आपने कहा कि रात में पुलिस FIR नहीं लेती है, मतलब लेडीज को नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर 11 बजे रात में अगर किसी लेडीज का कुछ हो जाता है और वो पुलिस स्टेशन जाएगी तो उसको जरूर उस समय FIR लेना चाहिए उसका, पुलिस को, और कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, हम सबसे एक अहम सवाल करना चाहते हैं, जितने भी यहाँ पर मौजूद हो, क्या आपको ऐसा लगता है जो 103 नंबर है जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए दिया गया है, किधर तक कितनों को लगता है कि वो कार्यरत है और सही समय पर काम आता है? प्लीज हाथ खड़ा कीजिए, कितनों को ऐसा लगता है? तो आप देख सकते हैं, देखिए साफ तौर पर कोई भी हाथ खड़ा करने को तैयार नहीं है। इससे एक बात जरूर साबित होती है कि कानून पर से अब धीरे धीरे विश्वास उठते नजर आ रहा है। हालांकि इतने सारे मामले अगर हो रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि इन मामलों को रोकने में, इस तरह की चीजों को रोकने में या इन मंचलों पर लगाम कसने में कहीं न कहीं मुंबई पुलिस नाकामयाब रही है। कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस की इतनी सारी चीजें, इतनी सारी योजनाएं हैं, कईयों के बारे में तो इन लोगों को पता तक नहीं है, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह की अवेयरनेस ड्राइव होने चाहिए। साथ ही साथ जो 103 नंबर है महिलाओं के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, उस पर भी 24 आवर्स किसी न किसी ने जवाब जरूर देना चाहिए। हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, हमने भी ट्रायल बेसिस पे कई बार इस नंबर पर कॉल किया है, लेकिन उस वक्त कोई जवाब नहीं देता, या तो आसपास में पुलिस स्टेशन ही एक्सचेंज करते रहते हैं, आप इन्हें कॉल कीजिए, उन्हें कॉल कीजिए। लगातार जिया न्यूज आप देखते रहिए, ताजी तरीन खबरों के लिए जिया न्यूज के साथ बने रहिए। हम फिर लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जिया न्यूज ने छेड़ी नशे से जंग, पुलिस विभाग आया साथ। हम भी जिया न्यूज के इस मुहिम में हम जुड़ना चाहते हैं। मुंबई पुलिस जिया न्यूज के अभियान में साथ देगी। DCP धनंजय कुलकर्णी ने कहा, जिया मुहिम तारीफ के लायक है। मुंबई पुलिस जिया न्यूज के इस जो अभियान है उसका स्वागत करती है। आप भी जुड़िए मुहिम से, देखते